तबाही, सिर्फ तबाही। जहाँ कभी खुशहाल कान्हा गांव हुआ करता था, वहाँ अब केवल एक गहरा डरावना गड्ढा और धुएं का गुब्बार बचा था। हर तरफ चीखें थी, रोना था और लाचारी थी। और तभी उस खामोशी को चीरते हुए एक धमाका होता है। धुएं के गुब्बार से निकलकर 3 विशाल मेंढकों के ऊपर एक लड़का खड़ा होता है। लाल रंग की ओवरकोट, आंखों में दृढ़ संकल्प और पीठ पर एक बड़ा स्क्रॉल। वह कोई और नहीं, नारुतो उज़ुमाकी था। उसके सामने खड़ा था पेन, वह इंसान जिसने खुद को भगवान मान लिया था। उसकी रिनगान आंखें ठंडी थी, बिना किसी भावना के। यह सिर्फ 2 योद्धाओं का आमना सामना नहीं था, यह 2 अलग अलग विचारधाराओं का टकराव था। पेन अपने गुरु जिराया के हत्यारा था, जिसने नारुतो के गांव को मिट्टी में मिला दिया था। गुस्से की आग नारुतो के सीने में जल रही थी, लेकिन यह जंग सिर्फ बदले की नहीं, कुछ और गहरा साबित करने की थी। शक्ति के पैमाने पर देखें तो दोनों अपनी अपनी जगह विनाशकारी थे। पेन, जो वास्तव में नगाटो द्वारा नियंत्रित 6 शरीर थे, एक अजय ताकत जैसा लगता था। उसकी रिनगान शक्तियाँ, चाहे वो शिनरा टेंसेई से गांव को तबाह करना हो या चिंबाकू टेंसेई से एक मिनी चांद बना देना, उसे भगवान का दर्जा देती थी। वह किसी भी हमले को सोख सकता था और मरे हुए शरीर को पुनर्जीवित कर सकता था। दूसरी तरफ नारुतो ने पहली बार सेज मोड का इस्तेमाल किया था। कुदरत की ताकत से लैस उसकी हर स्ट्राइक में अपार बल था। उसका रासेन सुरकेन हवा को चीरता हुआ जब टकराता तो पेन के शरीर के परखच्चे उड़ जाते थे। अगर निष्पक्ष होकर कहें कि उस पल कौन ज़्यादा ताकतवर था, तो ताकत, अनुभव और शक्तियों की विविधता पेन भारी पड़ रहा था। पेन ने नारुतो से लड़ने से पहले पूरे कानोहा को अकेले तबाह किया था। उसकी चक्रा आधी खत्म हो चुकी थी, इसके बावजूद उसने नारुतो को ज़मीन पर कीलों से बींध दिया था। नारुतो ने यह जंग सिर्फ अपनी ताकत से नहीं, बल्कि हिनाटा के बलिदान, 9 पूंछ वाले राक्षस कुरामा के अनियंत्रित गुस्से और अपने पिता मिनाटो की मदद से जीती थी। जब पेन ने हिनाटा को नारुतो की आंखों के सामने दूर पटक दिया था, तब नारुतो का संयम टूट गया। नफरत का काला साया उसे निगलने लगा और कुरामा की ताकत बाहर आ गई। वह लड़ाई फिर कला नहीं, तबाही बन गई। लेकिन इस पूरी फाइट का सबसे खूबसूरत मोड़ शारीरिक युद्ध के बाद आया, जब नारुतो असली पेन यानी नगाटो के सामने पहुंचता है। नारुतो के पास पूरा मौका था कि वह अपने सेंसे, अपने गांव और अपने दोस्तों के कातिल को मार डाले, लेकिन उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी। उसने लड़ाई की जगह बातचीत को चुना। पेन और नारुतो की यह फाइट हमें ज़िंदगी की सबसे गहरी सीख देती है। नफ़रत का जवाब नफ़रत कभी नहीं हो सकता। पेन का मानना था कि दुनिया को शांत करने का एक ही तरीका है, सबको इतना दर्द दो कि वो डर से लड़ना छोड़ दे। लेकिन नारुतो ने दिखाया कि दर्द से केवल दर्द पैदा होता है। सच्चा बदला बदला लेने में नहीं, बल्कि नफ़रत के इस अंतहीन चक्र को तोड़ने और सामने वाले के दर्द को समझने में है। नारुतो ने साबित किया कि असली ताकत किसी को तबाह करने में नहीं, बल्कि अपार पीड़ा सहने के बाद भी किसी को माफ़ करने और शांति का रास्ता चुनने में है। पेन ने खुद को ईश्वर कहा था, लेकिन उस दिन एक आम इंसान के विश्वास, उम्मीद और दया के आगे ईश्वर का अहंकार भी हार गया।